नमस्कार, आदाब। मैं इस वक्त डाल्टनगंज में हूँ, जिला मुख्यालय है पलामू का और मेहंदी नगर के नाम से भी जाना जाता है। हमारे कुछ रामनवमी के कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल नाम से मुस्लिम नगर इलाका है, लाल कोठा के इलाके में है। रामनवमी बहुत यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। लोगों का प्रोत्साहन करने में कमल भाई पीछे भी नहीं हटते हैं और सभी समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। हम कुछ जानना चाहेंगे यहाँ की गंगा जमुना तहज़ीब को लेकर, कुछ इनसे करेंगे चर्चा। हमारे यहाँ पहले तो रामनवमी के सभी को शुभकामनाएं, बधाई। और यहाँ पर रामनवमी पूजा को लेकर यहाँ पर एक छोटा सा भंडारा का आयोजन किया गया है लाल कोठा के पास। और यहाँ हम लोग हमेशा मिलजुल कर हर त्यौहार को मनाया है, चाहे वो ईद हो, मुहर्रम हो या रामनवमी हो। भाईचारा का मिसाल है यहाँ गंगा जमुना तहज़ीब हमेशा बना है और बना रहेगा। आपको एक बात याद होगी कमल भाई कि 2000 में एक रामनवमी हादसा हुआ था, मुहर्रम की 7 तारीख और रामनवमी की 10 तारीख। अगर दूसरा शहर होता उस ज़माने में, यहाँ की सहनशीलता, यहाँ की शक्ति को जितना सलाम किया जाए कम है। वो उस शहर की बात तो छोड़िए, हमारे शहर की इतना धैर्य रहा कि उस घड़ी अनीता पॉल यहाँ की उपायुक्त हुआ करती थी। उस ज़माने में जितने सहनशीलता से आप लोगों ने समाज को कवर किया, ये बड़ी बात। उस समय वो हम लोग जब उस समय झारखंड और बिहार एक में थे जब ये घटना हुई थी, इसी यही स्थल था और हम लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें पूरे ममाहत, पूरा शहर, पूरा ज़िला ममाहत था। उतना बड़ा हादसा को हम लोग अपना भाईचारा से निकाला और गंगा जमुना तहज़ीब को हम लोग उसको कायम रखा। इसी के साथ आने वाले जनरेशन, आने वाले यूथ को, जो आने वाली पीढ़ी होगी, एक गार्जियन की हैसियत से तरजीह देना होगा कि जैसे हम रहे हैं बेटा, आने वाला कल में तुम भी इसी तरह मिलनसार रहना। हम लोग आज इस शहर में डाल्टनगंज में ऐसा इस तरह का माहौल है कि हमारा शमशान जो है आपको मुस्लिम नगर में है और मेरा इन लोग का जो है कब्रिस्तान जो है वो हिंदू एरिया में। पर आज तक मतलब एक मिसाल है और यहाँ के बारे में कहा ही नहीं जा सकता है कि एक हमारे शहर में 2 किलोमीटर कुछ डिस्टर्ब होता है, लेकिन डाल्टनगंज शहर को फ़र्क नहीं पड़ता है। ये गौरव की बात है। ये बहुत गौरव की बात है कि अगल बगल अगर कोई घटना भी होती है तो उसको मैनेज किया जाता है और इसका प्रभाव डाल्टनगंज में नहीं पड़ता है। भैया से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे सर। हमारा नाम हुआ निर्मल कुमार गुप्ता। किस समाज, किस पार्टी या किस संस्था से जुड़े हुए हैं? हम सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं। क्या आप उस सामाजिक संस्था में क्या कार्य होता है? हमारा समाज सेवक का कार्य है। समाज को लेकर बढ़ाना। हाँ, समाज को लेकर। या बच्चियों की शादी वगैरह का ये प्रोग्राम रखते हैं, जैसे जो बच्चियां हैं, गरीब गुरबा हैं, उनके लिए आप कुछ करते हैं? जहाँ तक बनता है हेल्प करते हैं। रामनवमी के विषय में मैं जानना चाहूँगा। राम जी की पैदाइश हुई थी, विष्णु जी की अवतार हुआ था, उस पर खुशी का माहौल था। रामनवमी उसी रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल उसी रूप में मनाया जाता है। रामचंद्र जी के जन्म और विजय उत्सव को लेके ये पर्व मनाया जाता है। राम जी के आदर्श पर चलने के लिए आज कितने बच्चों को प्रोत्साहन देंगे? हम लोग तो यही चाहते हैं कि राम जी के आदर्शों पर लोग चले, क्योंकि वो एक आदर्श पुरुष थे। और समाज में इस गरिमा को बनाए रखना है। नवयुवक बच्चों को ये सलाह दे रहे हैं ताकि इसकी गरिमा को बनाए रखना है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आने वाले कल में या अभी में, दोनों प्रेजेंट है, जो भी रामनवमी यहाँ मुहर्रम होता है या ईद होता है या दशहरा या दिवाली या दुर्गा पूजा, पता ही नहीं चलता है कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम। इसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है और देना भी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ का सौहार्दपूर्ण से त्यौहार मनाया जाता है। क्या हिंदुओं का त्यौहार हो, क्या मुस्लिमों का त्यौहार हो, दोनों सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। सब में प्रेम भावना बनी रहती है। बहुत शुक्रिया। हम भाई भैया से ये पूछने की कोशिश करेंगे, जब आ गए हैं तो दो चंद संक्षेप में, 2 सवाल में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि डाल्टनगंज में हमेशा एक गंगा जमुना तहज़ीब रही। बिल्कुल हमेशा यहाँ पर भाईचारे का पैगाम दिया है शहर में, पूरे दुनिया को, हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को। क्या इस शहर से एक पहचान मिली भारत को? बिल्कुल बिल्कुल पहचान मिली है। भाईचारगी का, गंगा जमुना तहज़ीब का
सारे देश को, सारी दुनिया को यह पैगाम मिला है। हम सुनील कुमार साहब से ही बात करेंगे 2 मिनट। ये कहाँ से हैं? मैं दो शब्दों में इस वक्त लाइव हैं आप हाथ भी दिख रहा है। 2 शब्दों में आप कहाँ से केवल हैं ये बताइए, पलामू से ही हैं कि बाहर से? हम पलामू से हैं। पलामू के हैं। रामनवमी पूजा पर आप पलामू के वासियों को 4 शब्दों में क्या कहें? क्या बोलेंगे, शांतिपूर्वक ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक रहे, और क्या बोलेंगे इस पर। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे जवान भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, इस वक्त लाइव प्रोग्राम चल रहा है और देख सकते हैं आप रामनवमी समिति पूजा की तरफ से ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और भैया से भी जानकारी लूँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता हुआ है। इसी मोहल्ले, इसी शहर से हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेंट्रल कमेटी मेंबर भी हैं। आप किस नज़रिए को इस जिला को देखा? आपने यहाँ की पैदाइश होगी शायद आपकी यहाँ ही की, या और ख़ानदानी लोग भी यहीं से होंगे। हम लोग अपने पापा के ज़माने से सुनते आए हैं कि आज भी डाल्टनगंज, कल भी वही डाल्टनगंज है, आज भी वही डाल्टनगंज है। कुछ लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, सर्वप्रथम तो आज पूरे हमारे भारत देश में रामनवमी का महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर डाल्टनगंज की एक खासियत है, हमें लगता है कि झारखंड में जितना सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण रामनवमी यहाँ होता है, शायद ही झारखंड में कहीं होता हो। और सबसे बड़ी यहाँ की मिसाल क्या है कि आप देखेंगे जितनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, छोटे छोटे बच्चे सड़क पर है, रात रात भर, पूरी महिलाएं घर की रोड पर है। आप देख रहे हैं कि इस तरह का लंगर की व्यवस्था, खिलाने पिलाने की व्यवस्था शहर के सभी चौक चौराहे पर आम आदमी, आम लोगों ने किया है, सभी के लिए। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये जन सेवा का भावना यहाँ पर है। और आगे आपने जो बात पूछा है सौहार्द बिगाड़ने का, तो मुझे अपने उम्र में अभी तक, मेरा 52-53 साल हो रहा है, वैसी परिस्थिति यहाँ पर कभी पैदा नहीं हुई है। आसपास कभी कहीं कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई माहौल आज तक बना ही नहीं है। मैनेज हो जाए, मैनेज नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो मैनेज क्या करना है। कुछ लोग ऐसा मैंने दोनों तरफ से रहते हैं, लेकिन उसको देखा भी नजरअंदाज कर दिया। वो लोग से अगर होंगे भी तो बहुत छोटे स्तर पर है, जिसको हम लोग कभी गंभीरता से लेते भी नहीं है। किसी ने कोई समाज नहीं रहता है वो सब कोई। आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ, आने वाली पीढ़ी के लिए है कि अब आज हमें इस बात की बहुत खुशी है कि ये परंपरा हमारे दादा परदादाओं के द्वारा शुरू किया हुआ था। आज हमारे लोग, हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग समकक्ष लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी देख रही है इसको। वो तो संस्कार इसको ऑलरेडी वो एडजप्ट कर रहा है। और ये चीज़ जो धर्म की भावना, आपसी भाईचारा की भावना जो एक डेवलप हो रहा है युवाओं में, ये बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग इसको देखते हैं आने वाले समय में। बहुत अच्छी बात आपने कही, अपने सबक दिया लोगों को। हम नागिन भैया से पूछना चाहेंगे कि आप एक दुकानदार की हैसियत से और दुकानदार मेंबर भी रहे हैं रामनवमी कमेटी के सदस्य, आप किस नज़रिए से, अगर 20 साल पीछे जाएं और प्रेजेंट में रहें तो कितनी तब्दीली हुई रामनवमी में? हम एक समाज सेवी, व्यवसायी और इस पूरे रामनवमी कमेटी के संरक्षक भी हैं। और हम आज 58 साल से देख रहे हैं कि हमारे दोनों समुदाय के लोग जिस तरह से मिलकर आपस में सौहार्द के साथ मुहर्रम रामनवमी मनाते आए हैं, ये जुगों जुगों तक हमारे पीढ़ी भी मनाते रहेंगे। कोई सौहार्द यहाँ का बिगाड़ नहीं पाएगा, ये हमारी अपनी सोच है। आपको लगता है कि पलामू की जनता मैंने ऑल ओवर हिंदुस्तान ने ऑल ओवर दुनिया से अलग विचार रखती है इस सौहार्द के मामले? बिल्कुल अलग रखती है। यहाँ पर जो भी अफसर आते हैं वो कहते हैं कि ये मिसाल है पलामू जिला, जो पूरे देश के लिए मिसाल है हिंदू और मुस्लिम का एकता, गंगा जमुना तरजीह जिसको बोलते हैं, वो एक मिसाल जीता जागता है। ये लोग अफसर कहते हैं कि हमने कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं जो डाल्टनगंज में देखा है। एक शेर याद आ रहा है हमको कि एक तरफ जमजम है तो एक तरफ गंगा जल, दूसरी तरफ गीत है तो दूसरी तरफ महके है गजल। बड़ी मुश्किल में हूँ कि देखूँ किसे पहले, एक तरफ प्यार मेरा एक तरफ ताजमहल। एकदम सही फरमाया आपने। और ये सारे चीज़ें जो आपने बोली है हमारे नगर के लिए बहुत उपयुक्त शब्द है जो यहाँ फिट बैठता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम जानना भी चाहेंगे और हम जानना भी चाहेंगे, हमारे मित्र हैं और हम कोशिश भी करेंगे इनसे जानने की। ये खीर बांट रहे हैं, प्रसाद ये करीब 5-6 बजे तक बटेगा, सुबह तक 6 बजे तक, सुबह तक अपन भाषा में बोले इट भोर हो जाए।
सुबह हो जाएगा, सुबह 6 बजे हो जाएगा, सुबह 6 बज जाएगा। हर साल बांटते हैं? हर साल के बाद 3 साल भी हर साल यहीं पर लाल कोटा के पास। अच्छा, ये कितने साल से आप बांट? ये तो करीब 5-6 साल से चल रहा है लंगर। नहीं 5-6 साल से चल रहा है। में पूछना चाहेंगे, पलामू की संस्कृति गंगा जमुना सरस्वती का एक पैगाम देता है और पूरी दुनिया को, एक समाज को संदेश भेजता है कि यहाँ के जो अधिकारी भी आए, ये बड़े बड़े अफसर आए या नेता है, तो दूसरे शहरों में जाके डाल्टनगंज की बात करते हैं कि डाल्टनगंज में आओ और सीखो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की पहचान क्या है। आप नए यूथ को क्या कहें? नहीं, यहाँ पर तो मतलब कि कभी भी कुछ नहीं हुआ है आज तक, इतना होने ना करे कभी ऐसा कुछ। सौहार्द हम लोग का बना रहा, हम लोग का भी स्वार्थ बना हुआ रहता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पलामू में कोई कभी ऐसा कार्ड हुआ नहीं है। आप 4 वर्ड में बहुत कुछ बता दिया, बहुत अच्छा लगा। भाई से भी पूछना चाहेंगे, पूछिए मेरे भाई। तो डर जाएंगे। आप पहले ही बताए था कि कैलकुलेटर बेचते बेचते ही कब से आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं। देखिए, ये सब शब्द जो है ना अलग से बोलिएगा तो हम सुन लेंगे, जब इस वक्त लाइव हैं। जानना चाहेंगे कि देखिए, जब कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम पत्रकार क्यों नहीं बन सकते? पत्रकार नहीं, जब एक आदमी जब मैंने नीचे वाला आदमी जब हीरो बन सकता है तो हीरो बनने वाला आदमी मैंने कुछ नहीं बन सकता है। अब कल शाहरुख खान प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या कहिएगा? हाँ, कहने का मतलब है कि हमारी संस्कृति रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की पहचान गंगा जमुना सरस्वती रहा है। डाल्टनगंज और दूसरे शहर भी इससे सीखते हैं। गंगा जमुना जी आज भी है, कल भी है। कल में देखिए जमुना यहाँ गंगा नहीं हो रहा है। इसी चीज़ को आपके ज़बान से तो गंगा जमुना का तहजीब, हाँ तो आज करीब का मित्र, हाँ हाँ, ऐसा तो कभी नहीं लगता है। और ईद हो, मुहर्रम हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, मुहर्रम हो, कोई भी त्यौहार यहाँ से मैंने ऐसा एहसास नहीं दिलाता है कि हम नहीं हैं, हम सब एक। नहीं, सही बात है, हम लोग हमेशा रहेंगे। आज राम जी का जन्मदिन है, हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं उनका। और विष्णु भगवान का भी अवतार है। हाँ, नहीं, विष्णु भगवान का तो अवतार है ही है, लेकिन मेरा कहना है कि आज राम जी का जन्मदिन है। राम जी के आदर्श पर चलने के लिए आज के नए यूथ को क्या करें? नए युग को क्या करेंगे, बस उनका अगर सारांश तो छोड़िए, उनका तो मैंने 1% भी अगर उनके आ जाए ना लोग, हाँ, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अमित कुमार मिश्रा। आप के रामनवमी समिति के कुछ मेंबर? बोलिए। सदस्य किस स्तर से आप डाल्टनगंज को देखते हैं रामनवमी के मामले? हम यहाँ हर साल आते हैं, रांची रहते हैं 18 साल से, बाकी हर साल आते हैं। आपका क्या रिश्ता रहा है डाल्टनगंज? जन्म क्रम यही है। रांची शिफ्ट हो गए हैं? हाँ। 2-4 दिन रह के फिर आपको लगता है रांची और डाल्टन में कोई डिफरेंसेस? नहीं, रांची से बेटर है स्वभाव में और इस से मिलता में। भैया से भी जानना चाहिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जायद खान है। जायद खान साहब, हम जानना चाहेंगे, चाहे या रामनवमी हो, मुहर्रम हो, दशहरा हो और ईद उल फित्र हो, मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, पता ही नहीं चलता कि हिंदू मुस्लिम यहाँ कौन मुस्लिम कौन है। ये गंगा जमुनी तहजीब है हमारे शहर का, ये ऐतिहासिक एक ऐसा डाल्टनगंज में रहा है जो कि डाल्टनगंज एक मिसाल है पूरी दुनिया में, अमन और शांति का पैगाम देता है और देता रहेगा हर साल। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि अपने मुस्लिम मुआशरे के बच्चों को क्या तरजीह देना चाहेंगे आने वाले कल में, पुरखों के हैसियत से, कि हम जैसे निभाया तुम लोग भी उसको निभाओ, ये बात को बढ़ानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आपने सही फरमाया, जैसे कि मुस्लिम मुआशरे में ये मैसेज जो हम लोग दे रहे हैं